देख लेते हैं एंड वी विल डिस्कस विद दी फ्रेंड्स फेनॉन। फेनॉन के बारे में कभी कुछ पढ़ा है? एंड ऑफ द हिस्ट्री की थ्योरी। तो हम रेसिज्म के बारे में क्या समझते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है कि हमने बहुत सारे वर्ड सुने हैं लगातार, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट इश्यूज, रेसिज्म, एथनिसिटीज के इशू। हम इन अलग अलग शब्द से क्या समझते हैं? रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? बेसिकली हम कह सकते हैं कि वन रिलीजन इज ट्राई टू डोमिनेट द अनदर, ओके, और ट्राई टू कन्वर्ट देम। ठीक है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ऐसे हो सकता है, या किसी को ऑप्रेस किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिलीजन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हम लोगों ने सुना है। इसी तरह से एथनिसिटी के बिलोंगिंग कहाँ से है। आपको अच्छे से ये पता होगा कि एक समय में दिल्ली में जब नॉर्थ ईस्ट के लोग आते थे तो एक पर्टिकुलर स्लैंग के साथ उनको बुलाया जाता था। ठीक है, नाउ इट इज इनलीगल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर आप ये वर्ड किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इट इज 5 साल की सजा हो सकती है। तो ये क्या है? एथनिसिटी के बेसिस पे, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना आपको। अगर बात की जाए हम दूसरे डिस्क्रिमिनेशन में, जैसे रेसिज्म की अगर बात की जाए, तो मोस्टली जब हम रेसिज्म की बात करते हैं तो ये स्किन कलर को लेके होता है। जैसे कि जो लोग आते हैं यूरोप से, उनके लिए आप चाहे ग्रे हो, डार्क ब्राउन हो, डार्क ब्राउन हो, ब्लैक हो, वो सबको ब्लैक ही बोलते हैं। ठीक है। हम्म, the Britishers came to India, तो मोस्टली they were like, उनके लिए एशिया और अफ्रीका के लोग दे आर ब्लैक्स, वो सबको ब्लैक्स ही बोला करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि भाई इनके स्किन कलर ऐसे हैं, ये है। मतलब नो मैटर्स कि अगर हम में से कोई बहुत ज्यादा गोरा हो, अंग्रेजों के बराबर हो गोरेपन में, बट उनके लिए हम सब ब्लैक ही हैं। ठीक है। फेनन जब इस रेसिज्म की बात करते हैं तो फेनन के कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हम कॉलोनिज्म को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कॉलोनिज्म क्या है हम लोग पहले समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ कॉलोनिज्म जो होती है वो होते हैं इकोनॉमिकल स्पेस को कैप्चर करना। आप जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएं और वहां की इकोनॉमिकल वैल्यूज को या इकोनॉमिकल सुपीरियोरिटीज को आप जब अपने अंडर ले लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, तो वहां से कॉलोनिज्म की शुरुआत होती है। धीरे धीरे आप उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनकी एजुकेशनल सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और उनको सोशली और इकोनॉमिकली अब आप क्या करते हैं? लीड करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये दोनों तरीके से आप उसको लीड करने लग जाते हैं तो थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट फॉर्म होती है मेंटली उनको लीड करना। ठीक है। अब जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पे आपके भाई बहन माँ बाप सब देर वेरी फेयर, अच्छे स्किन कलर है, सब सुंदर स्मार्ट है, बट आप पर्टिकुलरली यू आर नॉट दैट मच गुड, अकॉर्डिंग टू दैम यू आर अगली एंड डार्क इन कलर। तो पॉइंट इज दैट कि ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब ये चीजें आपको टोट की जाती हैं, बोला जाता है, टोट मारी जाती है इस चीज के ऊपर, तो समय के साथ साथ होता क्या है कि आपके दिमाग में ये चीजें इतना घर कर जाती हैं कि आप एक्चुअली खुद को अगली फील करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। नो मैटर्स के हो सकता है कि आप उन 4-5 लोगों के लिए अगली हो, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप ज्यादा स्मार्ट हो। ठीक है, एज कंपेयर टू द अदर, तो आप खुद को अगली फील करने लग जाते हो। आपके अंदर कोई भी अगर कमी है फॉर एग्जाम्पल, और आप उसको सामने वाले के साथ डिस्कस करते हो या बताते हो, और ही कैन जज और शी कैन जज, और वो उस कमी को आपके ऊपर हमेशा इस तरह से पॉइंटेड आउट करेगा कि आप उस कमी से इंफीरियर फील करें, और वो इंफीरियरिटी एक दिन आपके अंदर इतनी बैठ जाएगी
कि अब वो इन्फीरियरिटी सिर्फ सामने वाले इंसान तक नहीं रुकी हुई, अब वो पूरी दुनिया पे आ गई। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है, कोई स्टूडेंट आके बोल रहा है कि सर मैं उधर सेमिनार में गया था और मैं कुछ बोलने लगा और सब लोग हंस पड़े, अब मेरी हिम्मत ही नहीं होती बात करने। तो दैट सॉर्ट ऑफ इन्फीरियरिटी इज नॉट एक्चुअली लाइक आप सिर्फ वहां पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन तक आप नहीं रुके हो, वो इन्फीरियरिटी आप पे इतनी हावी होगी कि आपकी बाकी सारी एरियाज जो हैं वो उनके ऊपर भी धीरे 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 डोमिनेट करना शुरू कर देगी। फैनन की अगर हम बात करें तो फैनन एक बार ये भी कहते हैं कि मैं इतना डार्क हूं, मैं इतना डार्क हूं कि मैं अपनी वाइफ के साथ जब कहीं जाता हूँ, शी इज फेयर, तो मुझे पार्टीज में शर्म आती है कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हो, तो मैं मोस्टली पार्टीज के अंदर अपनी वाइफ से दूर रहता हूँ ताकि कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। मैं इतना डार्क हूं कि मैं शीशे में जब अपनी शक्ल देखता हूँ तो आई डोंट फील लाइक कि मैं किसी इंसान को देख रहा हूँ, बिकॉज इंसानों की जो इमेज है वो तो बहुत गोरी स्मार्ट है और मैं ऐसा नहीं। ठीक है, ही इज अ साइकोलॉजिस्ट। तो फैनन ने सबसे पहली बार कॉलोनिज्म के जो साइकोलॉजिस्ट इफेक्ट होते हैं, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी को किस तरीके से कॉलोनिज्म इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो फैनन ने अपना स्टार्टिंग का जो समय है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही बिलोंग्स टू फ्रांस से बिलोंग करते थे, तो जिस जगह से आते थे दैट वाज द कॉलोनी, ठीक है, फ्रेंच कॉलोनी थी अल्जीरिया के अंदर। तो शुरुआती तौर पर तो अगर फैनन की बात की जाए तो इवन ही सर्व द फ्रेंच आर्मी एज वेल, ठीक है, वॉर्स के टाइम पे, बिकॉज इज अ पार्ट ऑफ कॉलोनी तो उनको जाना पड़ता था। उसके बाद इन्होंने अपनी साइकोलॉजी की पढ़ाई करी और साइकोलॉजी की पढ़ाई करके ये लोगों से बात करने लगे उस समय पे, और फ्रेंच आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो भी इनके पास आया करते थे। तो फैनन दो तीन मुद्दों को लेके बहुत ज्यादा एक तरह से फोकस करते हैं। पहली बात तो हम ये समझ सकते हैं कि फैनन दो इम्पैक्ट की बात करते हैं। पहला इम्पैक्ट तो वो जो कि उन लोगों के ऊपर हुआ है जो कॉलोनीज के अंदर कॉलोनाइज्ड है, ठीक है, और दूसरा इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर हुआ है जो कॉलोनियल रूलर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करें अगर यूके की और हम बात करें इंडिया की, द राइट टर्म इज इंग्लैंड, ठीक है, बट मैं यूके ले लेता हूँ फॉर द शॉर्ट, एंड द इंडिया। अब इनके दिमाग पे क्या फर्क आता है और इनके दिमाग पे क्या फर्क आता है, ठीक है। ये लोग वो हैं जो ऑपरेशन को झेल रहे हैं, जिनको लाठी मारी जा रही है, गोलियां मारी जा रही है, बट ये कौन है? ये वो लोग हैं जो ये लाठियां मार रहे हैं या ये गोलियां मार रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जितना मेंटल इफेक्ट इनके ऊपर हो रहा होगा उतना इनके ऊपर भी हो रहा होगा? यस, I'll give you an टू एग्जाम्पल, तो आपको थोड़ा सा बात समझ में आएगी। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो वो अमेरिकन सोल्जर्स जो कि बहुत सालों से वॉर के अंदर थे, एंड वर्ल्ड वॉर 2 इज वेरी ब्रूटल इन सेंस, कोई ह्यूमैनिटीज नहीं, कोई ह्यूमन राइट नहीं, लोगों को मारा जा रहा है, जानवरों को मारा जा रहा है। जब किसी देश पे, कंट्रीज पे अटैक किया जाता था और यू आपने जब उसकी किसी फॉर एग्जांपल कैंटोनमेंट पे अटैक किया, तो जो आर्मी होती थी वो सिर्फ वहां के सोल्जर्स को नहीं मारती थी, वो वहां के जानवरों को, सब चीजें जो उनको मिलती थी, दैट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड देम, ठीक है, इस तरीके से वो करते थे। तो वो सोल्जर जो वर्ल्ड वॉर 2 में रह के आया, जिसने अपने हाथों से कई 100 लोगों को मारा एंड ब्रुटैलिटी से मारा, दे क्रिएट अ वेपन जो कि बहुत ब्रुटैलिटी से किसी इंसान को मारे, जिंदा जला देने वाले वेपन, ऐसे एंड ऑल। तो ये सोल्जर जब अमेरिका वापस आए तो हुआ क्या? लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए, ये अपने घरों में अपने बच्चों को मारने लगे, अपनी बीवियों को पीटने लगे, खुलेआम रोड पे गोलियां चलाने लगे। तब अमेरिकन सरकार बड़ी परेशान हो गई एंड दे इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट कि आप एक जीप खरीदो और उसको मॉडिफाई कराओ, बाइक्स लो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कराओ। देन दिस कल्चर कॉल्ड, आप कहते हो ना हिप्पी कल्चर और जोंगा जीप्स एंड दैट बाइकर गैंग, ये सारे कल्चर फिर वहां से जन्म लेने लगे। तो मोस्ट ऑफ देम इनिशियली वर सोल्जर्स जो कि वहां से रिटायर होकर आए थे। तो दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, दिल्ली की ही एक घटना है। दिल्ली में देयर वाज अ बॉय जो कि बकरे काटता था बकरा ईद पे, ठीक है, और वो एक दिन में कई बार 50, 60, 100 तक बकरे काट दिया करता था। तो एक बार उसके घर पे किसी बात को लेके बहुत ज्यादा प्रेशर में वो था, या
डिस्टर्ब था, किसी बात पे था और उसको अपनी पूरी फैमिली पे गुस्सा आया। विद इन अ नाइट उसने अपने घर के शायद से 16 या 18 लोगों की गर्दन काट दी। सो अब उसने ऐसा किया तो ऑफ कोर्स किसी ना किसी मेंटल उसमें किया, क्योंकि किल समवन, किसी को मारना, किसी की जान लेना, वो आप लोगों के लिए मुश्किल काम है, बट जो उस काम को रोज कर रहा है एज अ प्रोफेशन, वो उसके लिए सिर्फ एक नॉर्मल सा काम है। ओके, आपके पैर से एक चूहिया भी मर जाएगी और तड़फ रही होगी ना, तो आप हंसी रहोगे, हो गया, शायद आपको 2-3 दिन तक वो चीज महसूस होती रहेगी, बट जिसके लिए वो रोज का काम है उसके लिए इट इज वेरी कॉमन, उसके लिए वो सिर्फ हथियार चलाने, दैट्स इनफ। ठीक है, तो वो मेंटल इफेक्ट इन लोगों के ऊपर हो रहा था। जितनी ब्रुटैलिटी ये लोग कॉलोनीज के अंदर कर रहे थे, उतनी ब्रुटैलिटी इनके माइंड में, इनके दिमागों में बैठती जा रही थी। ठीक है, जिसका रिजल्ट ये हो रहा था कि इन देशों में जहां से बिलोंग करते थे, उन देशों के अंदर जो सोशल वैल्यूज थी रिलेटेड टू देम, दीज सोल्जर्स या उन लोगों की, वो भी इम्पैक्ट होने लगी। तो फैनन इन दोनों दिमागों के ऊपर रिसर्च करते हैं और अपने आइडियाज को रखते हैं। एक बहुत फेमस बुक थी फैनन की, क्या नाम था? नहीं, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। ठीक है, तो फैनन बताते हैं कि किस तरीके से ये जो इंफीरियरिटी है ये डाली गई है लोगों के अंदर, इतना इंफीरियर फील करा दिया गया है उनको कलर के ऊपर, और ये सारा का सारा इंफीरियरिटी जो है वो कॉलोनिज्म की देन है। कॉलोनिज्म से पहले अफ्रीका के लोगों को नहीं पता था कि वो ब्लैक है। ठीक है, किसी ने आके उनको ही नहीं बोला था कि दैट यू आर अ ब्लैक। सबके अपने अपने कलर थे, सब अपने अपने हिसाब से जी रहे थे, बट एक कॉलोनाइज्ड रूलर आए जिन्होंने उनको ब्लैक बोल बोल के उनको इतना नीचे गिरा दिया कि अब वो क्या चाहते हैं, अब उनका माइंडसेट कॉलोनाइज्ड हो चुका है। अब ब्लैक पीपल वांट्स टू लुक लाइक अ वाइट पीपल। एग्जांपल देता हूं, माइकल जैक्सन, ही वाज बोर्न एज अ ब्लैक बट डेड एज अ वाइट मैन। माइकल जैक्सन की इनिशियल फोटोज देखिएगा, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही गॉन थ्रू अराउंड 49 सर्जरीज, कंप्लीट बॉडी सर्जरीज, कंप्लीट स्किन चेंज। ठीक है, ठीक है, तो रीजन क्या था? ये कहीं ना कहीं कॉलोनियल माइंडसेट ही है हमारा, जहां पे हमें खुद की वो चीजें विच इज नेचुरल, विच इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल कंप्लीटली, हमें उनसे इंफीरियरिटी महसूस हो रही है। हाउ वी लुक, हाउ आवर स्किन लुक लाइक, ठीक है, इन सब चीजों से हमें इंफीरियरिटी महसूस हो रही है, और ये महसूस हुई नहीं है, ये करवाई गई है बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के। इंडिया में क्या होता है, माए बेटो क्या बोलती है कि तेरे लिए चांद सी बहू लेके आऊं। क्यों भाई, चांद सी नहीं हुई तो इंसान नहीं होगी क्या? है, यही होता है ना, बोलती है ना माए कई बार बेटो को कि चांद सी बहू लेके आऊं। ठीक है, गानों में भी ऐसे होता है, लड़की मिली गोरी गोरी ऐसे करके एंड ऑल। ठीक है, तो हमारा माइंड सेट वही हो चुका है। क्लियर? तो इन्होंने ये कहा कि इस सारी इंफिनिटी की वजह से, इस कॉलोनिज्म की वजह से ये सब समाज में फैलता जा रहा है, और इनकी पूरे आइडियाज, इनके पूरे विचार इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे। बट इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो जड़ है वो कॉलोनिज्म को मानते हैं, और ये कहते हैं कि इस कॉलोनिज्म को अगर आपको हटाना है, इन कॉलोनिज्म करने वाले लोगों को अगर आपको हटाना है, तो वो प्यार मोहब्बत से नहीं जाने वाले। आप गांधी जी की तरह डंडा लेके नहीं कहोगे कि भाई चले जाओ, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनके अगेंस्ट ब्रुटैलिटी ही करनी पड़ेगी, आपको विरोध करना पड़ेगा, आपको खून खराबा करना पड़ेगा, तभी वो आपको छोड़ के भागेंगे। ठीक है, क्योंकि जो जैसे समझता है आपको उसको वो बातें वैसे समझानी पड़ेगी, ना कि वैसे जैसे आपको वो बातें समझ में आती। क्लियर? सिंपल सी बात है ना, समाज के साथ वो बिहेव करो जो वो चाहता है। ठीक है, वो बिहेव मत करो जो आपको लगता है कि सही होगा। क्लियर? आप किसी इंसान के साथ अगर बहुत पोलाइटली बात कर रहे हो, हाथ जोड़ के बात कर रहे हो, जी कैसे हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ये आपका नेचर उसको डोमिनेट करे या उसको समझाए। हो सकता है कि उसको गाली खाने की आदत हो, तो आप उसे गाली देके बात करो ताकि उसको बात समझ में आए कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं। तो फ्रेंड फेनॉन की जो थ्योरी थी पूरी की पूरी, वो इन्हीं चीजों को बेस करती